नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव सर स्वागत करता हूं आपका एग्जाम मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हम लोग हिस्ट्री के 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें पहले में हमने सिलेबस डिस्कस किया था और दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने मध्यकालीन इतिहास के स्रोत के बारे में बात की थी। आज इसका तीसरा चैप्टर डिस्कस करेंगे हमने आपको बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग इस्लाम की स्थापना, जो दूसरा टॉपिक था मध्यकालीन इतिहास का, इस्लाम की स्थापना के बारे में बात करेंगे। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे इस्लाम धर्म का उदय। पहली चीज जान लेते हैं कि हम लोगों को इस्लाम धर्म क्यों पढ़ना है, इस्लाम धर्म पढ़ने की आवश्यकता क्यों। तो आपको पता है कि मध्यकालीन इतिहास में जो पूरा इतिहास है या जो पूरा शासन होता है वो पूरे भारत में मुस्लिम धर्म का शासन होता है। मुस्लिम ही शासक होते हैं। भारत के अधिकांश क्षेत्र पर जो शासक होते हैं वो मुस्लिम ही शासक होते हैं। तो हमको पढ़ना पड़ेगा कि भारत में मुस्लिम शासक आए क्यों, यानी इस्लाम धर्म का उदय तो होता है कहाँ पर, सऊदी अरब में। सऊदी अरब में कब होता है, 6वीं शताब्दी। छठवीं शताब्दी में इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा पुराना धर्म नहीं है, लगभग 1400 वर्षों पहले ही धर्म स्थापित हुआ था और आज सबसे बड़े धर्मों में गिना जाता है। तो सऊदी अरब में इस्लाम धर्म का उदय हुआ तो ये भारत में कैसे आया, क्योंकि मध्यकालीन इतिहास जो आप पढ़ेंगे उसमें जो भारत का अधिकांश क्षेत्र है उस अधिकांश क्षेत्र में मुस्लिम शासक ही राज्य करते हैं, शासन करते हैं। अब देखो सऊदी अरब में इसकी स्थापना कैसे होती है। सबसे पहले इस्लाम में देख लेते हैं कि इसमें 2 चीज़ें हम लोगों को पढ़ना होता है। 2 क्वेश्चन बड़े आते हैं कि इस्लाम धर्म आखिर भारत कैसे आया, क्यों आया भारत क्यों आया, और दूसरा इस धर्म को मूर्ति भंजक क्यों कहा जाता है। दोस्तों 6वीं शताब्दी पूर्व जो सऊदी अरब था या अरब कंट्रियां थी, अरब कंट्रियों में पहले ये कबीलाई इलाका थे। यहाँ लोग कबीले में रहते थे, छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और इन कबीलों में अनेक प्रकार की मान्यताएं थीं, अनेक प्रकार के धर्म प्रचलित थे, मूर्ति पूजा थी और ये कबीले सब आपस में ही युद्ध करते थे। तो 6वीं शताब्दी पूर्व वहाँ पर जो लोग रहते थे, कबीलों में रहते थे, कोई स्थायी व्यवस्था नहीं थी, एकदम अस्थायी तरीके से आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते थे और कोई एक प्रकार की मान्यता नहीं थी, कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित थी, अलग अलग धर्म प्रचलित थे। उन्हीं से लोग आपस में उनके विचार मैच नहीं करते थे और कई सारी कुरीतियां भी उस समय वहाँ पर व्याप्त थी। तो इस्लाम धर्म का जो उदय होता है वो होता है 7वीं शताब्दी में, क्योंकि 6वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के जो संस्थापक होते हैं 6वीं शताब्दी में एक व्यक्ति का जन्म होता है। वो व्यक्ति नाम होते हैं पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का जन्म होता है।
अब देखो इनका जन्म कब होता है, इनके बारे में कुछ जानकारी हम लोग सामान्य जो जानकारी है मोहम्मद साहब के बारे में वो देख लेते हैं। मोहम्मद साहब के बारे में सामान्य जानकारी क्या है? पहली चीज तो इनका जो जन्म होता है, जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 570 ईस्वी या एडी में जन्म होता है मक्का में। किस कबीले में जन्म होता है? तो इनका कबीला होता है कुरैश कबीला। कुरैश कबीले में 570 ईस्वी में मोहम्मद साहब का जन्म होता है। इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला। इनकी माता का नाम था अमीना। इनकी पत्नी का नाम था खदीजा बेगम। इनकी पुत्री का नाम था फातिमा और इनके दामाद का नाम था अली। 570 ईस्वी में इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होता है? मक्का में होता है। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा बेगम और पुत्री का नाम फातिमा बेगम तथा इनके दामाद का नाम था अली। और इनकी जो मृत्यु होती है वो मृत्यु होती है 632 ईस्वी में। कहाँ पर होती है? तो मदीना। इनके बारे में जो सामान्य जानकारी है वो ये है कि इनका जो मृत्यु होती है वो मदीना में होती है। कब होती है? 632 ईस्वी में। इनकी मृत्यु के बाद जो इनके उत्तराधिकारी आते हैं वो सभी कहलाते हैं खलीफा। अब बात आती है कि ज्ञान प्राप्ति। मोहम्मद साहब को कब ज्ञान प्राप्त हुआ, कैसे प्राप्त हुआ और ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने क्या किया, कैसे इस्लाम धर्म का प्रचार हुआ, कैसे इस्लाम धर्म का उदय हुआ। ज्ञान प्राप्ति। तो इनको ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? तो आपको पता होगा कि 610 ईस्वी में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। कहाँ पर ज्ञान प्राप्त होता है? तो उस समय एक गुफा होती है, उस गुफा का नाम होता है हीरा गुफा। हीरा गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। दरअसल उस समय जो जीवन था या उस समय की जो सामाजिक व्यवस्था थी वो कबीलाई व्यवस्था थी और कबीलाई व्यवस्था का जो मुख्य आर्थिक साधन होता है वो होता है पशुपालन। तो सभी लोग अपने पशुओं को ही चराने के लिए बाहर जाया करते थे। ये भी जाया करते थे क्योंकि इनका जो बचपन था वो बहुत ही गरीबी में बीता था कि माता पिता बचपन में ही ख़त्म हो गए थे। इनका पालन पोषण उनके चाचा ने किया, दादा ने किया। तो ये भी जाया करते थे अपने पशुओं को चराने के लिए। और पशुओं को चराने के लिए जब जाया करते थे तो वहाँ एक गुफा थी हीरा नामक, उसी गुफा में ये ध्यान लगाया करते थे कि बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे ये। तो उसी गुफा में ये ध्यान लगाया करते थे। 610 ईस्वी में इसी हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त कैसे होता है? एक संदेश वाहक आता है, इसका नाम होता है जिब्राइल।
या संदेश या दूत कह सकते हैं। जिब्राइल, जिब्राइल के द्वारा मोहम्मद साहब को, या जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को कुरान का ज्ञान दिया। इनको जो ज्ञान दिया वो किसके द्वारा प्राप्त हुआ? जिब्राइल के द्वारा। और जो ज्ञान दिया गया उसी का संकलन या उसी जो ज्ञान है वो आपका किससे मिलता है? कुरान में मिलता है। अब ज्ञान प्राप्त होने के बाद इनसे कहा भी गया था कि ये, फिर उन्होंने जब गुफा से बाहर आया तब इन लोगों को बताया कि हमको ईश्वर के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, और उन्होंने कहा इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो, और उसी कुरान का ये प्रचार प्रसार करने लगे। ज्ञान प्राप्ति के बाद ये नबी कहलाए जाने लगे। मोहम्मद साहब को कहा गया ज्ञान प्राप्ति के बाद नबी या रसूल। नबी और रसूल कहना है। इसके अलावा फारसी भाषा में इनको पैगंबर कहा गया, यानी संदेश वाहक। का मतलब होता है एक तरीके से संदेश वाहक, ईश्वर का संदेश फैलाने वाला। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ? इस्लाम का धर्म हुआ, एक विचार के लोग आए। जब एक विचार के लोग आए तो उनकी विचारधारा आपस में मैच करने लगी, और जो छोटे छोटे कबीले थे, ये छोटे छोटे कबीले अब आपस में मिलने लगे और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। कुछ जो छोटे कबीले थे वो युद्ध द्वारा एकत्र कर लिए गए, नहीं तो उनकी सबकी विचारधारा एक हुई, और ऐसे करके धीरे धीरे ये अलग अलग साम्राज्यों में, अब कबीलों से ये साम्राज्यों में स्थापित होने लगे। तो इस्लाम के उदय से क्या हुआ कि ये जो छोटे छोटे कबीले थे ये अब एक होकर एक बड़ी शक्ति के रूप में स्थापित हो गए, और उसके बाद फिर इन्होंने इस्लाम का प्रचार बहुत तेजी से किया। कई जगह आक्रमण किए, और उसी आक्रमण के क्रम में इन्होंने भारत में भी आक्रमण किए। मोहम्मद साहब की जब मृत्यु हो गई, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद खलीफा आया, और खलीफा के समय लगभग सभी जो मध्य एशिया के राज्य थे वहाँ इस्लामिक स्थापना हो चुकी थी, इस्लामिक राज्य बन चुके थे। अब इसमें तीसरा जो पॉइंट देखना है हम लोगों को, वो देखना है, इसमें एक शब्द आता है, और वो शब्द कहलाता है आपका हिजरत। तीसरा जो शब्द है वो क्या है? हिजरत। हिजरत क्या है? तो हिजरत आपको पता होगा कि 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का से मदीना प्रस्थान करते हैं। 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं, और इसी मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने को इस्लाम में हिजरत कहा गया। इसी को क्या कहा गया? हिजरत। और यहीं से जो इस्लामिक कैलेंडर है आपका, या संवत है, जिस पर आधारित है, यहीं से शुरुआत होती है हिजरी संवत। हिजरी संवत। हिजरत किसको कहा गया? मक्का से मदीना, यानी मोहम्मद साहब माइग्रेशन करते हैं, उसको कहा गया हिजरत। क्योंकि मोहम्मद साहब जब मक्का में थे तो उनको कई सारी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा था, क्योंकि जब ये
नया धर्म स्थापित कर रहे थे तो बहुत से लोग विरोध भी कर रहे थे। उसके बाद ये फिर मक्का छोड़कर मदीना चले जाते हैं, मदीना में इस्लाम धर्म का प्रचार करते हैं। वहाँ इनके समर्थन में बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो मक्का से मदीना जाने को ही इस्लाम में हिजरत कहा गया और यही शुरुआत होती है हिजरी संवत की, जो कि मेन इस्लामिक कैलेंडर होता है। इसी के आधार पर जब भी इस्लामिक धर्म के क्रियाकलाप होते हैं, धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, तो इसी संवत के आधार पर होते हैं। जैसे हमारे में चलता है ऑफिशियल कैलेंडर शक संवत से पहले चलता था विक्रम संवत। तो इसी प्रकार से ये एक संवत है, कौन सा? हिजरी संवत। तो हिजरी संवत की शुरुआत, यहाँ से हिजरी क्वेश्चन आता है, हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई? तो हिजरी संवत की शुरुआत होती है आपकी 622 ईस्वी से। इसके अलावा अगला पॉइंट जो है, अगला पॉइंट इस्लाम धर्म की प्रमुख मान्यताएं क्या है? प्रमुख मान्यताएं। तो इस्लाम धर्म की जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो पांच प्रमुख मान्यताएं हैं। और इन जो मान्यताओं, जो पांच प्रमुख मान्यताओं को फॉलो करता है वही कहलाता है सच्चा मुसलमान। यानी सच्चा मुसलमान इस्लाम धर्म की जो पांच प्रमुख मान्यताएं हैं उनको मानता है। ये कहलाता है आपका क्या? सच्चा मुसलमान। वो पांच प्रमुख मान्यताएं कौन कौन सी है? तो पहली है आपकी कलमा, दूसरी नमाज, तीसरी रोजा, चौथी ज़कात और पांचवी हज। यानी एक सच्चा मुसलमान इन पांच मान्यताओं को मानता है। ये जो पांच मान्यताएं मानता है, फॉलो करता है इनको, वही कहलाता है सच्चा मुसलमान। कलमा मतलब जो कुरान में विश्वास करता है, कुरान की चीजों में जो विश्वास करता है वो आपका, ये कुरान में जो विश्वास करता है वो कलमा के अंतर्गत आता है। जो व्यक्ति कुरान में विश्वास नहीं करता है उसको कहा जाता है काफिर। नमाज आपको पता है कि मुसलमान को दिन में 5 बार नमाज पढ़ने की बात कही गई है। रोजा आपको पता है कि जो पवित्र महीना होता है रमजान में रोजा रखा जाता है। और ज़कात क्या होता है? ज़कात मतलब होता है दान। यानी एक मुसलमान को अपनी कमाई का 2.5 गुना दान देना चाहिए। और अगला है आपका हज आपको पता है कि एक मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार हज की यात्रा करनी चाहिए। तो ये 5 प्रमुख मान्यताएं। अब जो कुरान को नहीं मानता है, कुछ शब्द हैं जो आपके पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, यानी काफिर कौन कहलाता है? काफिर कहलाता है जो कुरान को नहीं मानता है। इसके अलावा एक और ऐसा शब्द आता है जिहाद। जिहाद किसको कहा जाता है? तो जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। और एक और शब्द आता है गाजी। गाजी किसको कहते हैं? जो धर्म के लिए युद्ध करता है उसे कहा जाता है गाजी। जो स्वेच्छा से धर्म के लिए युद्ध करता है उसे कहा जाता है गाजी। जो इस्लाम धर्म है, ये इस्लाम धर्म एक ईश्वरवादी है। यानी इस्लाम धर्म, ये धर्म आपका एक ईश्वरवादी है। एक ईश्वरवादी यानी इसमें बहुत सारे देवताओं की जगह नहीं है, एक ही ईश्वर को ये मानते हैं। और दूसरा
ये मूर्ति पूजा नहीं करते, यानी मूर्ति विरोधी थे, मूर्ति पूजा नहीं करते, यानी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं। इस्लाम धर्म आपका एक विश्वासवादी। तभी आप देखते हो कि आगे जो आक्रमण होंगे मुस्लिम आक्रमण, वो भारत में मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण होता है कि इस्लाम धर्म मूर्ति पूजा में बिल्कुल विश्वास नहीं करता। और दूसरा प्रमुख कारण होता है वो होता है धन को लूटना, क्योंकि पहले बैंक तो थे नहीं, तो लोग जो थे वो धन कहाँ रखते, तो धन को मंदिरों में छिपा कर रखा जाता था, इसीलिए मंदिरों को तोड़ते थे और वहां से धन प्राप्त करते थे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो भी तत्व आप देख लेंगे। जो अन्य महत्वपूर्ण तत्व हैं वो भी देख लेते हैं। इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं। तो पहला देख लेते हैं, एक व्यक्ति थे इब्न इसाक। इब्न इसाक ने मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र का वर्णन किया। इब्न इसाक ने मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। इसके अलावा मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ही, जिस दिन मोहम्मद साहब का जन्म होता है, तो मोहम्मद साहब के जन्मदिन को, मोहम्मद साहब के जन्मदिन को ही हम लोग ईद उल मिलाद उन नबी, नबी के रूप में मनाते हैं, के रूप में मनाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और पॉइंट ले लेते हैं, मोहम्मद साहब भी ये आपके अंतिम पैगंबर थे। मोहम्मद साहब अंतिम पैगंबर थे। इसके अलावा मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, आपको बताया कि इनकी मृत्यु होती है 632 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु के बाद इनके जो उत्तराधिकारी आए वो खलीफा कहलाए। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, क्या मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी, मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी ये कहलाए क्या, खलीफा। खलीफा ये इस्लाम में सबसे प्रमुख पद माना जाता है, सबसे बड़ा पद होता था। और खलीफा का मतलब होता है खुदा का प्रतिनिधि, ईश्वर के बाद जो खुदा का प्रतिनिधि है वो कहलाता था आपका खलीफा। खलीफा ही सभी सुल्तानों को उसमें मान्यता दिया करते थे। और खलीफा में 4 प्रमुख खलीफा आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं, 4 प्रमुख या 4 पवित्र खलीफा, 4 पवित्र खलीफा। तो 4 पवित्र खलीफा कौन कौन से हुए, तो मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद जो पहले खलीफा बने थे उनका नाम था अबू बकर। जो पहले खलीफा थे उनका नाम था अबू बकर 632। दूसरे जो थे उनका नाम था उमर, ये थे आपके 634 तक। तीसरे जो खलीफा थे वो थे उस्मान, ये थे 644 तक। और चौथे जो खलीफा थे वो थे अली, वही अली जो मोहम्मद साहब के
दामाद थे। ये थे आपके 656 से लेकर 661 तक, 656 से लेकर 661 तक। इन्हीं के समय शिया तथा सुन्नी का बंटवारा होता है। यानी शिया वो कहलाते हैं जो अली को मानने वाले व्यक्ति होते हैं, वो शिया कहलाते हैं, और सुन्नी कहलाते हैं जो आपके मोहम्मद साहब को मानते हैं, वो कहलाते हैं सुन्नी। यहीं से शिया और सुन्नी का बंटवारा शुरू हो जाता है। जो प्रमुख दो समुदाय से निकलते हैं शिया और सुन्नी, वो कब से इनका उदय होता है? तो वो होता है अली के समय। अली के समय को ही युद्धों का काल कहा जाता है, युद्धों का काल कहा जाता है। इसके अलावा अली के बाद अली की जब मृत्यु होती है तो इनके पुत्र आते हैं हसन और हुसैन। उनकी करबला के युद्ध में मृत्यु हो जाती है, यजीद द्वारा इनको मार दिया जाता है। तो उमैया का पुत्र था। और इन खलीफा की मृत्यु के बाद फिर जो अन्य व्यक्ति थे, अन्य बड़े सरदार थे, उनको भी खलीफा बनने की चाह हुई। और उसके बाद फिर बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हो गए और खलीफा का पद यहाँ से राजनीतिक रूप से बहुत बड़ा पद हो गया। आगे चलकर यही खलीफाओं ने धर्म के आधार पर बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए, बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित किए। जैसे आपका ऑटोमन साम्राज्य, कई साम्राज्यों आपस में युद्ध होते हैं। ये खलीफा ही इस्लामिक सबसे बड़ा पद माना जाता था, और खलीफा ही जो छोटे छोटे सुल्तान होते थे उनको सुल्तान करने की मान्यता होती थी, तो खलीफा ही दिया करते थे, या खलीफा से ही दिया जाता था। तो बड़े बड़े साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके बाद जो पहला इसमें वंश आता है वो आता है उमैया वंश। उमैया वंश, ये उमैया वंश आपका रहता है 661 से 749 तक, 661 से लेकर 749 तक। और इसी वंश के शासन के समय भारत पर पहला आक्रमण होता है 712 में। भारत पर मुस्लिम आक्रमण होता है, उसमें शासन किसका होता है? उमैया वंश का होता है। और कौन व्यक्ति आक्रमण करता है भारत पर सबसे पहले? वो होता है मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत पर आक्रमण करता है। इसके बाद उमैया वंश के बाद फिर एक वंश आता है, और वो वंश कहलाता है अब्बासी वंश। अब्बासी वंश का जो शासनकाल होता है वो 749 से लेकर 1258 तक होता है। और इसी वंश के समानार्थी या इसी का उपवंश कहलाते हैं, कह सकते हैं, वो होता है समानी वंश। और समानी वंश का ही एक व्यक्ति होता है, इसका नाम होता है अलखनी। फिर आता है इसके बाद सुबुक्कीन, और इसके बाद आता है महमूद, इसके बाद आता है महमूद गजनवी। भारत पर आक्रमण करता है। तो यहाँ आपका जो इस्लाम का परिचय था, इसमें फैक्ट थे, इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, वो हमने सिर्फ फैक्ट डिस्कस कर लिए हैं। और उसके बाद अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत पर
प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो कि कब होगा 712 ईस्वी में, कौन करेगा? मोहम्मद बिन कासिम। तो आज की क्लास हम लोग यही तय रखते हैं, अगली क्लास में देखेंगे भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण।